नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी के कुछ बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, कुछ कोर्स पर बात कर रहे हैं। पाठ्यक्रम जो दिया गया है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके आधार पर हम बातचीत कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण कविता है, एक लंबी कविता के बारे में हम बात करेंगे, जो कि असाध्य वीणा है। असाध्य वीणा को अज्ञेय ने लिखा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने लिखा है। और आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1961 में, उसका एक लंबी कविता में संकलित है ये असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके कथानक पर भी बात करेंगे और उसे पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। और एक गूढ़ कविता है, एक अलग प्रकार की कविता है, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले इनके जीवन परिचय पर बात कर लें कि अज्ञेय का जन्म 7 मई 1911 को हुआ था। 7 मई 1911। पिता भारतीय पुरातत्व विभाग में उच्च पद पर थे। कुशीनगर में उस समय खुदाई चल रही थी, वहीं खुदाई शिविर में इनका जन्म हुआ था। पिता को सरकारी नौकरी में देश के अनेकों भागों में जाना पड़ा। अज्ञेय ने व्यवस्थित पढ़ाई ज़्यादा नहीं की थी इस कारण से, परंतु देश और धरती के अध्ययन का खूब मौका मिला। पंजाब में मैट्रिक, मद्रास में इंटर इन्होंने पास की है और लाहौर में बीएससी की थी। संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था इनको। नौकरी की शुरुआत सैनिक पत्रिका से की थी संपादक के रूप में 1937 में। बाद में विशाल भारत के संपादक भी बन गए थे ये। अज्ञेय का साहित्यकार प्रकाश में आया किससे? विशाल भारत के संपादक के रूप में। अंदर के जो साहित्यकार हैं अज्ञेय के, वो वहाँ से पहचान में आए। अब उन्होंने कुछ समय ऑल इंडिया रेडियो में भी काम किया। इसे छोड़ सेना में नौकरी भी की। सेना में उन्हें बर्मा के मोर्चे पर द्वितीय विश्व युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ है। इससे वे ज़्यादा दिन नहीं रह सके। स्वतंत्र रूप में प्रतीक पत्रिका निकालना इन्होंने प्रारंभ की है। पहली बार यूनेस्को के आमंत्रण पर विदेश भ्रमण के लिए वे गए। यह यूरोप का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। बाद में यूएस के कैलिफोर्निया में अध्यापक रहे। इस दौरान पूरे अमेरिका घूमने का अवसर मिला। फिर तो रूस और यूगोस्लोवाकिया का भी इन्होंने भ्रमण किया। 1965 में अज्ञेय जी को दिनमान और फिर दिनमान है ये और फिर नवभारत टाइम्स का दायित्व दिया गया। इसकी पूरी टीम अपने मन मुताबिक चुनी इन्होंने, परंतु सफलता के शिखर पर होने के बावजूद मुक्त प्रवृत्ति के कवि को यह काम छोड़ना पड़ा। कुछ समय तक अज्ञेय जी ने नामवर सिंह के साथ जोधपुर विश्वविद्यालय में काम किया, फिर दिल्ली आ गए। नया प्रतीक अपने बूते पर इन्होंने पत्र निकाला, पर ऐसी गैर व्यावसायिक पत्रिका ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकी, अतः कुछ दिन के लिए वे फ्रांस चले गए। अज्ञेय का यायावरी मन बंद कर रहना नहीं जानता था, अतः लौटे दिल्ली में ही रहने लगे। वहीं हार्ट अटैक से अचानक इनका देहावसान हो गया 1987 में। 1911 जन्म और 1987 मृत्यु। शुरू में अज्ञेय क्रांतिकारियों के साथ रहे। स्वतंत्रता के लिए गुप्त रहकर क्रांति की मशाल जलाने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने जेल की यात्रा भी की, जेल भी जाना पड़ा। जब देश स्वतंत्र हुआ तो कभी इसकी सांस्कृतिक पहचान और उसकी सचेतनता के लिए सांस्कृतिक यात्राएं आयोजित करता है। कवि कर्म के साथ इस प्रकार की सक्रियता उन्हें हिंदी साहित्य में अति विशिष्ट बना देती है। कृष्ण जन्मभूमि की यात्रा और जानकी जीवन यात्रा के जरिए साहित्यकार को संस्कृति सचेतन करने, उसे जोड़ने का प्रयास किया गया। नर्मदा की सांस्कृतिक यात्रा से पहले ही वे दिवंगत हो गए। नर्मदा की सांस्कृतिक यात्रा भी वे करना चाह रहे थे। अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित हैं। 1964 में आंगन के पार द्वार में के लिए साहित्य अकादमी मिला था। लिखी 1961 में थी ये, याद रखिएगा। सम्मान 1964 में मिला था आंगन के पार द्वार को, जिसमें असाध्य वीणा भी है। और 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार काव्य संकलन हेतु भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए, परंतु इस पुरस्कार राशि में इतनी ही रकम स्वयं जोड़कर एक ट्रस्ट गठन कर दिया। नई पीढ़ी को मार्गदर्शन और संगठित करने उन्होंने वत्सल निधि ट्रस्ट फंड का गठन किया था, ये भी याद रखिएगा। कभी बहुत ज़्यादा
डीप में प्रश्न पूछने के हिसाब से पूछ लेते हैं कई बार उनके बारे में। इनकी कृतियों के बारे में पढ़ लेते हैं। आगे की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं। काव्य जो है भग्नदूत, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये इनके काव्य संग्रह हैं। उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। कथा संकलन है विपथगा जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। निबंध संकलन है आत्मनेपद, सबरंग, भवंती, अंतरा, संवत्सर इत्यादि। यात्रा वृतांत हैं। तार सप्तक के 4 खंड हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लिखे संपादकीय एवं टिप्पणियाँ भी अत्यंत महत्वपूर्ण इनकी देन है। कुछ ग्रंथों का इन्होंने अनुवाद भी किया है। जापानी हाइकू कविताओं को काफ़ी जो अनुवाद किया था इन्होंने बहुत विश्लेषण रूप से बृहद रूप में किया था। इसके आगे हम असाध्य वीणा के बारे में पढ़ेंगे। असाध्य वीणा का कथासार। असाध्य वीणा आज्ञे की सर्वाधिक लंबी कविता है। 321 पंक्ति की कविता है, ये याद रखिएगा। इसमें कथानक अत्यंत संक्षिप्त है। मुख्यतः यह भाव प्रधान कविता है। इसका आधार जापानी लोक कथा है। कहीं कहीं विकल्पों में चीनी जापानी भी आ जाता है। तो एक साथ चीनी जापानी आ सकता है, चीनी जापानी करके, और अकेला जापानी भी आ सकता है, अकेला चीनी भी आ सकता है। तो चीनी जापानी अलग अलग विकल्पों में एक साथ नहीं आएगा, लेकिन मूलतः यह जापानी लोक कथा पर आधारित है। इसकी प्रेरणा इनको जापान यात्रा से प्राप्त हुई थी। जापान यात्रा की थी इन्होंने। कब की थी? 1957-58 में जापान यात्रा की थी, लेकिन लिखा इन्होंने असाध्य वीणा को 1961 में था, जो कि संकलन भी है। कहाँ पर है संकलित? यह आंगन के पार द्वार में संकलित है। 1961 में ही वह संग्रह प्रकाशित हुआ था, आंगन के पार द्वार, जिसको 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह एक प्रतीकात्मक लंबी कविता है। और चीनी जापानी जो अब जैसा आपने अभी पढ़ा है यहाँ पे, जापानी लोक कथा के आधार पर इसकी लंबी जो विषय वस्तु है इस पर आधारित है। ओकाकुरा के पुस्तक द बुक ऑफ टी के टेमिंग ऑफ द हार्प, टेमिंग ऑफ द हार्प, हार्प मतलब वीणा होता है, असाध्य वीणा, उसके आधार पर यह कविता लिखी गई है और इसे आप याद रखिएगा। और आप आंगन के पार द्वार के बारे में भी जान लीजिए। आंगन के पार द्वार जो कविता संग्रह है वो 3 भागों में विभक्त है। 1961 में प्रकाशित हुआ था और 3 भागों में अंतः सलिला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। असाध्य वीणा जो है उसके तीसरे भाग में संकलित है। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं जो हमें पढ़ना है। एक राजा था उत्तराखंड के पर्वत प्रदेश से। वहाँ पर उनके राज्य में एक वीणा आई। उसका निर्माण वज्र कीर्ति ने किया था, अत्यंत प्राचीन मंत्रपूत किरीटी तरु से। उस विशाल तरु की जड़ें पाताल लोक तक पहुँच चुकी थी। वासुकी नाग उस शीतलता में फन टिकाकर सोता था। अनेक जाने माने कलाकारों ने उसे बजाने और साधने का प्रयास किया, पर वे सब असमर्थ रहे। कोई ज्ञानी गुणी सफल नहीं हुआ। अतः वीणा जो थी असाध्य वीणा नाम से प्रख्यात हो गई। राजा की सभा में केश कंबली गुफा गेह से प्रियमवद पधारे थे। प्रियमवद, उनके आगे वीणा का प्रस्ताव रखा गया। प्रियमवद ने विनम्र स्वर में स्वीकार उसे कर लिया। वीणा को लेकर उन्होंने गोद में रखा। मौन भाव से अपने को शोधन करने लग गए। वे स्वयं को किरीटी तरु को सौंप रहे थे। किरीटी तरु और उसके परिवेश में वे डूब गए। उन्हें सब स्मरण है, पर वे स्वयं को भूल रहे हैं। अपने से परे वे लीन हो गए हैं। उन्होंने स्वयं को तरु, नादमय संस्कृति और रस प्लावन के प्रति समर्पित कर दिया। इस तमाम समर्पण की स्थिति में वीणा झंझना उठी, झनकृत हो उठी। सबके तन में बिजली की तरह एक रोमांच दौड़ गया। वीणा में ऐसा स्वयंभू संगीत उतर आया मानो इसमें ब्रह्मा का अखंड अशेष प्रभामय मौन होता है।
सब उसमें सभा में जिसमें जहाँ पर ये असाध्य वीणा बजाई जा रही है सब उसमें डूब जाते हैं। सब ने अलग अलग स्वर सुने, राजा ने अलग स्वर सुना, मानो दूर कहीं दुंदुभी बज रही हो। राजा का मुकुट किरीटी के मुकुट सा हल्का हो जाता है। किरीटी मतलब पेड़। ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा, द्वेष, चाटुता आदि पुराने खौल झर गए हैं। रानी ने इसका अलग स्वर सुना, मानो बदली कह रही है, मणिमाणिक, हार, पाट, वस्त्र सब अंधकार के कण हैं, आलोक केवल अनन्य प्रेम है। उसका रसभार मेघ घेरता है। राजा रानी के अलावा सबने वह संगीत अपने अपने ढंग से सुना। किसी को प्रभु का मुक्ति वचन था, किसी के लिए आतंक मुक्ति आश्वासन था, किसी को तिजोरी में सोने की खनक थी, किसी के लिए अरसे बाद बर्तन में अन्न की महक थी, किसी के लिए नवेली बहू के पायल की झनकार थी, किसी के लिए शिशु की किलकारी थी। इसके बाद वीणा मौन हो जाती है। राजा ने आनंद में भरकर साधु साधु कहा। रानी ने 7 लड़की माला अर्पित की। पूछा जा सकता है, जनता भी विभोर हो उठी। प्रेमवद ने वीणा वादन का श्रेय नहीं लिया और नमस्कार कर कंबल लेकर गुफा गेह की ओर चल पड़े। यह इसका कथानक है, कथासार है। अब इसके काव्यात्मक गुण पर भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे, कविता पाठ करेंगे। अज्ञे अत्यंत सतर्क रचनाकार हैं। उनकी कृतियों में विभिन्न प्रकार के प्रयोग मिलते हैं। आपको सभी को पता है वे प्रयोगवाद के भी जनक माने जाते हैं और तार सप्तक के भी संपादक वही थे, आपको याद ही होगा। तार सप्तक 1943, 1951 दूसरा सप्तक, 1959 तीसरा सप्तक और 1979 चौथा सप्तक। ये 4 सप्तकों के इन्होंने संपादन किया था 7 कवियों को मिलाकर। और यह भी आपको याद रखना है, जो भी लिखते हैं उसका विषय, भाषा, शैली सब में उनकी सजग दृष्टि होती है। इस कविता में वे अंतर्दृष्टि से सर्जन के रहस्य की गुत्थियां खोल रहे हैं। रचनात्मकता में पूर्ण समर्पण की मांग रहती है। इसके अनंतर रही उच्च कोटि कलात्मक संभावना को प्रस्तुत किया जा सकता है। कलाकार जब विराट सृष्टि के साथ आत्मीयता का अनुभव करता है, कलात्मक संवेदना जाग उठती है। इस कविता में बोलचाल के शब्दों का सटीक प्रयोग भी हुआ है, जैसे लुगड़ा, बहिया, हुअन आदि। आगे पढ़ेंगे तो ये शब्द आएंगे हम। लेकिन समूची कविता का मिजाज अभिजात है। संस्कृत पदावली बीच बीच में समास युक्त प्रयोग के कारण यह कविता विशेष रूप धारण कर लेती है। प्रियमवद विनम्र आत्मसाधन का मार्ग अपनाते हैं, स्वयं का शोधन करते हैं, पूर्ण आत्मसमर्पण कर आत्मविस्मृति की साधना कर रहे हैं, अपने अहम को पूरी तरह लय कर देते हैं। अज्ञे ने नए रूप में कलात्मक अनुभव का प्रस्तुतिकरण किया है। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि अज्ञे का व्यक्तिवाद शुरू से ही है। वह बहुत प्रख्यात नहीं है, अत्यंत अभिजात और परिष्कृत है, एकांत चिंतन को अधिक महत्व दे रहे हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अज्ञे ने अखंड जीवन सत्य की व्याख्या कर विशेष तरह के आध्यात्म रहस्यवाद की रूपायित किया है। इस असाध्य वीणा के माध्यम से जो सत्य रखते हैं वह कला सृजन की प्रक्रिया है। यह आधुनिक चेतना को दर्शाती है। सृजनात्मकता की समस्या तो युगों पुरानी है, पर अज्ञे ने इस ढंग से सिद्धि अर्थात कलात्मक सिद्धि की बात की है। किस प्रकार से अपने आप को लय करना है, यह बात उन्होंने की है। यह काव्यात्मक सिद्धि की बात भी है जो कवि ने घोर बौद्धिक और भौतिकवादी युग में सत्य रूप में कही है। पारंपरिक आध्यात्मिक चेतना, अनुभव या उपलब्धि की भाषा यहाँ नहीं है। कवि ने प्रियमवद के मौन, समर्पण, अहम लोप आदि के रूप में असाध्य वीणा के कलात्मक अनुभव, कलात्मक साधना और कला सृजन की मूलभूत स्थितियों को प्रकट किया है। इस मिथकीय परिवेश को कवि ने स्पष्टतः पुराकथानकों, पुरापात्रों, भावों के उल्लेख से आधुनिकता से जोड़ा है। इन पंक्तियों का उदाहरण देखिए। और सुना है जड़ उसकी जा पहुँची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फण टिका नाग वासुकी सोता था। जीवित वही किरीटी तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे। यह किरीटी तरु जड़ से
कंधे तक विशाल दूरी का माध्यम है। शाखाएं आकाश में फैली हैं। यहाँ देश काल की अखंडता को व्यक्त कर किरीटी तरु को सर्वकालीन और सर्वव्यापी रूप में व्यक्त किया गया है। अज्ञे ने यहाँ मिथकीय परिवेश प्रस्तुत किया है, उसका निर्वाह उन्होंने अंत तक भी किया है। अंत में वे उसका उन्मोचन न कर वीणा के स्वतः बज उठने की मिथकीय स्थिति में मानो आत्मकथा कह रहे हैं। काव्यानुभव कला सृजन का यह स्पष्ट उल्लेख हो रहा है। प्रिय पाठकियों, मेरी वाणी भी मौन हुई। कवि का यह कथन पूरी कविता का आत्मपरक रूप संकेतित कर रहा है। प्रियंवद का संकेत जहाँ वह पुनः गुफा में चला जाता है, मिथकी घटना प्रवाह की परिणति पर प्रकाश डाल रही है। अब हम कुछ पाठ करेंगे इसका और शब्दार्थों के बारे में भी बात कर लेते हैं। प्रियंवद, प्रिय बोलने वाला। केशकमली, एक साधक का नाम। केश ही जिसका आवरण हो। गुफागेह, गुफा जिनका ग्रह है। वज्रकीर्ति, एक प्राचीन साधक का नाम। मंत्रपूत, मंत्रों से पवित्र की गई। किरीटी, एक वृक्ष का नाम है। कटिशुंडो, हाथी की सूंड। परित्राण, रक्षा। बलकल, वृक्ष की छाल। पराभूत, पराजित। शोध, खोज, संस्कार देना। अंग, अपंग, अंग भंग कर बताना। ठेका, तबले की ताल। यूथ, झुंड। बहिया, बहने वाला। तलहटी, हरी घाटी। हुक्का, हुंकारना। धावित, दौड़ते हुए। तंद्रालस, आलस्यपूर्ण। निसंख्य, असंख्य। सवत्सा, पुत्र सहित। स्वर संभार, स्वरों को संबल देने वाला। छाया, तप, धूप छाँव। पट वस्त्र, रेशमी कपड़े। मेखला, तगड़ी। आस्पर्धा, होड़। चमरौधे, चमड़े के जूते। नट्टिन, नर्तकी। महाजंब, बड़ी जमाई। संधीत, समन्वित। विलग, भिन्न। तिरे, तैर गए। झिपे, झपकली, झपकीली। वंशवद, वश में हो। सतलड़ी माल, 7 लड़ियों की रत्नमाला। स्वरजित, स्वर जीतने वाला। दीठ दृष्टि, दुलराती, स्नेह, लाड़ करती। आवर्जन, निषेध। तथता, सत्यता। अभिभाडंब, अखंड। अनाप्त, मापहीन। अद्रवित, द्रवणशीलता रहित। अप्रेय, अनुमान रहित। गेह, गुफा, गुफा का ग्रह आदि। आगे हम कविता पाठ करेंगे। आ गए प्रियंवद, केशकम्बली, गुफा गेह। प्रियंवद जो थे वो साधक थे, आप जानते ही हैं। उन्होंने ही आसाद वीणा को स्वर दिए थे। राजा ने आसन दिया, कहा कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप। भरोसा है आप अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। प्रियंवद थे, केशकम्बली थे, गुफा गेह से आए थे, जिनका गुफा ही घर था। केशकम्बली, जिनके बाल ही उनका वस्त्र हों। इतने बड़े बाल थे कि उसका कंबल रूपी आवरण उन्होंने ओढ़ लिया था, ऐसा इसका अर्थ निकाल सकते हैं आप। लघु संकेत समझ राजा का गण दौड़े, लाए असाध्य वीणा। साधक के आगे रख उसको हट गए। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लग टिक गईं प्रियंवद के चेहरे पर। यह बहुत साधारण है और इसका भाव क्या समझेंगे आप सभी, आसान है, बहुत आसान, समझ में आ ही रहा होगा। यह वीणा उत्तराखंड के गिरी प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं ब्रह्मचारी, वहाँ बहुत समय पहले आई थी। पूरा तो इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्र कीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे। अपने कंधों पर बादल सोते थे। हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे। के हरि उसके बलकल से कंधे खुजलाने आते थे। यहाँ किरीट तरु की विशेषता बताई गई है। बहुत विशालकाय वृक्ष था, उसमें हिमशिखर जैसी ऊंचाई थी, कंधों पर बादल थे, इतना ऊंचा था। और जो
हिम वर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। यह झुंड जो है ना, पूरे आसपास के जो वन का जंगल था उसका रक्षा कर लेती थी, इतना उसका विशालकाय रूप था। कोटर में भालू बसते थे, नीचे उसके भालू वास करते थे। केहरी उसके बलकल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फंटिका नाग वासुकी सोता था। उसी किरीटी तरु से वज्र कीर्ति ने सारा जीवन ऐसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई साथ साधना सा ही जीवन लीला। जीवन लीला भी पूरी हो गई वज्र कीर्ति की। उन्होंने इस किरीट तरु से उस वीणा को गढ़ किया, इसको बनाया और आजीवन इसी को बनाते रहे। और उनका हट समझ लीजिए, साधना समझ लीजिए, उन्होंने उस किरीट से इस वीणा को गढ़ लिया। और राजा रुके सांस लंबी लेकर फिर बोले, उन्होंने कहानी सुनाई है। तो यह कथानक उन्होंने, राजा जी ने कहा था। यहाँ पर राजा इस वीणा के बारे में बताते हैं प्रियंवद से। आगे कहते हैं, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। सबकी विद्या हो गई अकारत दर्पचूर। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। अब यह साध वीणा ही ख्यात हो गई। जितने भी इनके कलाकार जानने वाले थे राजा जी के, वे सब हार गए थे, इसको साध नहीं पाए थे, इसलिए यह असाध्य वीणा नाम से ख्यात हो गई। पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे जब सच्चा स्वरा सिद्ध गोद में लेगा। तात प्रियंवद लो यह सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा। यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र पर्युत्सुक जनमात्र प्रतीक्षमाण। अब वे राजा बोल रहे हैं कि प्रियंवद, वज्र कीर्ति का यह तप ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कभी ना कभी तो बोलेगी। आज किसी सच्चे साधक की गोद में ही जाके बोलेगी। तो प्रियंवद, हे साधु, हे साधक, तुम्हारे सम्मुख यह रखी है वज्र कीर्ति की वीणा, और मैं यहाँ पर हूँ, रानी भी हैं और पूरी सभा भी यहीं पर है। पूरी सभा, हम सब लोग उत्सुक होकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह वीणा को आप स्वर दें। केशकंबली गुफा गे ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। कंबल भी ओढ़े थे वो, और उन्होंने धरती पर चुपचाप बिछा दिया। वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर प्राण खींच करके प्रणाम। अस्पर्श छुअन से छुए तार, अस्पर्श छुअन से छुए तार, मतलब बहुत हल्की छुअन, बहुत हल्का स्पर्श। धीरे बोला, राजन, पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं, शिष्य हूँ, साधक हूँ, जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी। उन्होंने कंबल बिछाया और वीणा को रख दिया और चुपचाप बैठ गए और प्रणाम किया और बहुत हल्के स्पर्श से उसके तार छुए, लेकिन साथ ही कहा कि मैं कोई कलाकार नहीं हूँ, कलावंत नहीं हूँ, शिष्य हूँ, साधक हूँ, तपस्वी हूँ, एक अनकहे सत्य का साक्षी हूँ। वज्र कीर्ति प्राचीन किरीटी तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। चुप हो गया प्रियंवद, सभा भी मौन हो रही। वाद्य उठा, साधक ने गोद में रख लिया। धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्क टेक दिया। सभा चकित थी, अरे प्रियंवद का क्या सोता है? केशकंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर। वीणा सचमुच क्या है असाध्य, पर उसे स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंवद साध रहा था थर वीणा।
नहीं स्वयं को अपने को शोध रहा था, सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीटी तरु को। सभा एकदम से अचंभित हो गई कि ये क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने अपना मुंह टिका दिया, माथा टिका दिया वीणा पर शांत भाव से, लेकिन सभा जो थी वो अधैर्य की, यहाँ पर जो सभा है वो अधैर्य वाली स्थिति की परिचायक है। तो वे कहते हैं कि सभा कहने लगी कि अरे प्रियंवद क्या सोता है, सो रहा है क्या? केश कंबली होकर पराभूत हार गया क्या? अभी से झुक गया वाद्य पर? वीणा सचमुच असाध्य है क्या? लेकिन उन्हें क्या पता कि प्रियंवद वीणा को साध रहा था, अपने आप को साध रहा था, शोधन कर रहा था, उस सघन निबिड़ में अपने को सौंप रहा था किरीट तरु को। मतलब उस जिस पेड़ से यह वीणा बनी थी उसे सौंप रहा था, जिससे वह उस वीणा को जो साध सके। कौन प्रियंवद है कि दंभ कर इस अभिमंत्रित कारुवाद्य के सम्मुख आवे, कौन बजावे? कोई प्रियंवद नहीं है, किसी का होने का दंभ नहीं है। यहाँ पर धैर्य रखना आवश्यक है, दंभ नहीं रखना है। कौन बजावे? यह वीणा जो स्वयं जीवन भर की साधना रही, इसको कौन बजा सकता है? जो जीवन भर की साधना, वज्र कीर्ति की जीवन भर की साधना रही। भूल गया था केश कंबली राजसभा को। अब इतना धैर्य, इतना शून्य आ गया केश कंबली जो हमारे प्रियंवद हैं उनके पास कि वे राजसभा को भूल गए। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीटी तरु। अब वो इतने डूब गए कि उन्होंने किरीटी तरु का साक्षात्कार पा लिया, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित। वही किरीटी तरु जिसका आधार वासुकी नाग का फण था, जिसके कंधों पर बादल सोते थे। उस पेड़ के कंधों पर बादल सोते थे, वो इतना ऊंचा था, और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। और जिसके कान में इतना ऊंचाई थी कि हिमगिरी पर्वत जो थे अपने रहस्य बताते थे, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। अब वे संबोधित कर रहे हैं तरु को, पेड़ को, किरीट के पेड़ को। ओ विशाल तरु, शत सहस्र पल्लवन पतझरों ने जिसका नित रूप संवारा। कितनी बरसाती, कितने खद्योतों ने आरती उतारी। दिन भर भौरे कर गए गोहजरित, रातों में झिल्ली ने अनथम मंगल गान सुनाए। ओ विशाल तरु, कितने पल्लवन, कितने बसंत, कितने पतझड़ों ने तुम्हारा नित रूप संवारा है। कितने पक्षियों ने तुम्हारी आरती उतारी है। कितने भौरे तुम्हारे आसपास गुंजायमान करके चले गए होंगे। रात में झिल्लियाँ ने कितने मंगल गान गाए होंगे। सांझ सवेरे अनगन अनचीने खगकुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली, डाल डाली को कपा गई। ओ दीर्घकाय, ओ पूरे झारखंड के अग्रज, तात सखा गुरु आश्रय, त्राता महाच्छाय। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं। अनिमेष स्तब्ध संयुत निर्वाक, कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुझे। तेरी काया के छेद बांधकर रची गई वीणा को, किस स्पर्धा से हाथ करे आघात। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। मैं किस प्रकार तुम जैसे विशाल किरीट तरु से बनी हुई इस वीणा को स्वर दे सकता हूँ, जिसकी छाया में कितने ही संगीत रचे गए, कितने ही स्पंदित प्राण रचे गए, कितने ही प्राणियों के वास रहे, कितने ही जो वृंदगान रचे गए।
किस प्रकार मैं इस वीणा को संगीत दूं। पहले मैं तुम्हें सुनूं, पहले तुम्हें छूऊं, देखूं, ध्याऊं, तब जाके तो सीख पाऊंगा। ये प्रार्थना कर रहे हैं प्रियंवद। नहीं नहीं वीणा वह मेरी गोद रखी रहे, किंतु मैं ही तो तेरी गोदी बैठा मोद भरा बालक हूँ। ओ तरुतात संभाल मुझे, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए। मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंके, तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, गातू तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पुरें रीतें विश्रांति पाएं। अब स्वयं को सौंप रहे हैं किरीट तरु को प्रियंवद। वह भले ही तुम्हारे द्वारा बनी गई, तुम्हारी लकड़ी के द्वारा बनाई गई यह वीणा भले ही मेरी गोद में रखी है, लेकिन मैं तुम्हारी गोदी में बैठा एक छोटा सा बालक हूँ, एक प्रसन्न जो चित्त का बालक हूँ। मुझे संभाल लो, मैं तुम्हारी गोदी में बैठा हूँ। मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भर आंकें, तेरे अनुभव का एक एक अंतस्वर। मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे अनुभव का एक एक स्वर सुनना चाहता हूँ। तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं मैं तन्मय, तुम्हारे जो डालियाँ इधर उधर दोलन करती हैं उस लोरी को मैं सुनूं, और तेरी लय पर मेरी सांसें भरें पुरें रीतें विश्रांति पाएं। तुम्हारी इस लय पर ही मेरी सांसें अंदर आए, मेरे अंदर पूरी हो जाएं और रीत जाएं और इस प्रकार शांति पाएं। गातू गातू वह वीणा रखी है तेरा अंग अपंग। जब तेरा अंग छिन्न भिन्न किया गया था तब तो वह वीणा रखी है, उसी से तो बने हैं। तेरे जो अंग तोड़कर काट कर बनाई गई है, इसका अर्थ यही है कि तेरा ही अंग है, ये टूटा हुआ अंग है। किंतु अंगी तू अक्षत आत्मभरित रसबिंदु तू गा, लेकिन तू पूर्ण रूप से अंगी है, आत्मभरित है, तू अक्षय है, तू रसबिंदु है, तू गा। मेरे अंधियारे अंतस में आलोक जगा, स्मृति का श्रुति का हाँ मुझे स्मरण है। बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। अब प्रकृति चित्रण है। घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, महुए का पेड़ में से जो महुए का फल गिरता है उसकी बात हो रही है। चौंके खग शावक की चिहुक, शिलाओं को दुलराते वन झरने के आसपास, जो किरीट तरु के आसपास जो प्रकृति है उसको देख रहे हैं प्रियंवद। जो हिरण के शावक की चिहुक सुनी उन्होंने, फिर शिलाओं के दुलराते वन झरने के, शिलाओं मतलब आसपास की जो पत्थर हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर से बहने वाला झरना की बात कर रहे हैं। द्रुत लहरीले जल का कल निदान, जो जल बह रहा है उसका स्वर कोहरे से छनकर आती है। पर्वती गाँवों के उत्सव ढोलक की थाप, अब वहाँ पर गांव भी है, उसके उत्सव की थाप भी सुन रहे हैं। गडरियों की अनमनी बांसुरी, गडरियों की अनमनी बांसुरी, कठफोड़े का ठेका, फूल सुंगनी की आतुर फुरकन और बूंद की ढरकन, इतनी कोमल तरल की झरते झरते माँ हर सिंगार का फूल बन गई। भरे शरद के ताल लहरियों के सरसर ध्वनि, कूंजों का केकरा कांद, लंबी टिट्टभ की पंख युक्त सायक सी हंस बला का, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहाँ जहाँ टकराहट, जलप्रपात का प्लुत एकस्वर, झिल्ली दादुर कोकिल चातक की झनकार, पुकारों की यति में संस्कृति की साएं साएं। यह पूरा प्रकृति चित्रण उन्होंने कर दिया जो किरीट वन के आसपास, किरीट तुरु के आसपास उन्हें दिखाई दिया जब वे साधना में मौन थे। जब झुककर उस वीणा को उन्होंने साधने का प्रयास करने की कोशिश की थी बिल्कुल मौन होकर, तब उन्हें किरीट तरु का जो साक्षात्कार हुआ, उसके आसपास का जो प्रकृति चित्रण हुआ,
वह उन्हें दिखाई दिया। हाँ, मुझे स्मरण है, दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिंगाड़ रहा हो यूथ झुंड, ओले कगार का गिरना छपछड़ाप, झंझा की फुफकार तप्त पेड़ों का अरस कर टूट टूट कर गिरना, ओले की करी चपत चमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घास में धीरे धीरे रिसना, हिमतुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मन गूंज अनगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव मुझे स्मरण है। किस प्रकार से पाला झड़ रहा है। पाले की उन्होंने जो रुई के फाहे की जो हिमतुषार जो गिर रहा है उसको रुई जैसा दिखता है ना, वो सफ़ेद सफ़ेद, उसकी जैसी संज्ञा दी है उन्होंने। और आसपास जितने भी हाथी हैं, ओले गिर रहे हैं, पेड़ों की जो अरस है टूट टूट कर गिर रही है, ओले की भी आवाज़ आ रही है, पाले की जो सूखी घासों पर टूटन है गिर रही है, सूखी घास की जो आवाज़ आ रही है उस पर उसको उन्होंने बताया है। इस प्रकार से ये प्रकृति चित्रण है। हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय का पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन घुरघुर चीख मूक हुक्का चिचियाहट, ये इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं। गर्जना भी है, चीख भी है, घुरघुर भी है, मूक हुक्का चिचियाहट चिड़ियों की, यह सब सुनाई दे रही है। कमल कुमुद पत्तों पर चोर पैर द्रुत धावित, जल पंछी की चाप थाप दादुर की चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंसों की भारी खुरकी। इतने सारे जानवर पंथी भी निकल रहे हैं वहाँ से, उनके घोड़े की टाप भी सुनाई दे रही है, जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और ये पूरी आवाज़ों के उन्होंने वर्णन किया है। मुझे स्मरण है, उजक क्षितिज से किरण भोर की पहली जब तकती है उस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मोमाखियाँ असंख्य झूमती करती गुंजार, उन लंबे बिल में क्षण का तंद्रालस ठहराव, और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निसख्य सवत्सा युवती माताओं के आशीर्वाद उस संधि निमिष की पुलकन लीयमान। अब स्वभय का जो प्रातः जो चित्रण है उसका बताया उन्होंने, फिर दोपहरी है, फिर शाम की भी बात बताई है उन्होंने, पूरा इसमें वर्णन किया है। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है, मुझको सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझसे शोक, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान, मैं नहीं नहीं मैं कहीं नहीं। अब इतने लीन हो गए हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ, इस तरीके का भाव आ गया है। इतने लीन हो जाना किसी भी आकार में, किसी भी पराकार में, इस प्रकार का भाव आ चुका है। ओ रे तरु ओ वन, ओ स्वर संभार, नादमय संस्कृति ओ रस प्लावन, मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता की को मेरी, मुझे ओढ़ दे ढकले छाले ओ शरण्य। जहाँ शरण दी जाती हो शरण्य कहलाता है। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भुला तू उतर बीन के तारों में, अपने से गा अपने को गा, अपने खग कुल को मुखरित कर, अपनी छाया के पले मृगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तब वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लैत पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। तो किस प्रकार उन्होंने पेड़ को ही गाने का आमंत्रण दिया है और किस किस चीज़ को उन्होंने
पेड़ से आत्मसात करने की निवेदन किया है प्रियंवद ने। तू गा तू गा, तू सन्नदीपा तू खो, तू आ तू हो, तू गा तू गा। राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां। अब एकदम से इतनी प्रार्थना करने के बाद राजा ने देखा, राजा बोर हो गए थे इस स्थिति से देख के कि इतनी देर तक ये क्या कर रहे हैं। पूरी प्रजा, पूरा जो सभा थी वो परेशान थी कि ये क्या कर रहे हैं, परेशान, हार तो नहीं गए अभी से। तो एकदम से जब उनके हाथ देखे, एकदम से प्रियंवद का एक हाथ उठा देखा तो राजा भी चेतना में आए। राजा जागे, समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलग अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी बीणा। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरव पर्दा रखता जालिक मायावी, सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेमतारों का। तो अब धीरे धीरे एकदम से जो स्वर फूट पड़े उस वीणा में से, उस पूरी कहानी को बताया जा रहा है। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में दौड़ गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्मांड का मौन अशेष प्रभामय। अब इस प्रकार से उन्होंने इस चित्र को बांधा है कि वीणा झंझना उठी, एकदम से झनकृत हो उठी, और जो प्रियंवद थे, संगीतकार थे, उनकी आंखों में भी ठंडी पिघली ज्वाला सी चमक दिखी उनको। रोमांचित हो गए सब लोग, सभी पूरी सभा में रोमांच दौड़ गया और धीरे धीरे वीणा बजने लगी। डूब गए सब एक साथ, पूरी सभा डूब गई। सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। राजा ने अलग सुना, जय देवी यशकाय वरमाल लिए, गाती थी मंगल गीत। राजा ने यह सुना। दुंदुभी दूर कहीं बजती थी। राजा तो आप जानते ही हैं, युद्ध करते रहते हैं, तो वहाँ पे उन्हें जय देवी का गान सुना था, वरमाल लिए, गाती थी मंगल गीत। राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल रहा फूल शिरीष का। ईर्ष्या महदाकांक्षा द्वेष चाटुता, सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, निखर आया था जीवन कांचन। अब जो उनका मुकुट था वह भी हल्का हो गया, मतलब उनकी जो समस्या थी, परेशानी थी, वो बहुत हल्की हो गई। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा, रानी ने अलग सुना। राजा ने एक अलग चीज़ सुनी, राजा ने अलग स्वर सुने। मतलब हर व्यक्ति अपने किसी भी कला को अपने दृष्टिकोण से देखता है। इसका अर्थ यह है, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कला से जोड़ के देखेगा, अगर किसी भी कला में वो रत रहेगा या फिर उसको आनंद पाने का प्रयास करेगा, किसी संगीत को सुनेगा, तो वो अपने अपने दृष्टिकोण से सुनता है, अपने अपने दृष्टिकोण से दूसरी कलाओं को देखता है। तो यही यहाँ पर भी बताया गया है कि रानी ने अलग सुना, छटती बदली में एक कौंद कह गई, तुम्हारी ये मणिमाणिक कंठहार पटवस्त्र मेखला किंकिणी, सब अंधकार के हैं कण हैं ये, आलोक एक है प्यार अनन्य उसी की, विद्युलता घेरती रहती है रसभार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिप कर सो जाती है, आश्वस्त सहज विश्वास भरी रानी उस एक प्यार को साधेगी। उन्होंने कहा, उनको ऐसा लगा कि वैराग्य जैसा बताया गया, वैराग्य का भाव जैसा उत्पन्न हुआ उनके अंदर कि ये सब मणिमाणिक के पटवस्त्र सब अंधकार के कण हैं, इसमें कुछ नहीं रखा। आलोक एक है, प्रेम अनन्य, प्रेम सबसे बड़ा भाव है। सबने भी अलग अलग सुना, इसी को राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका, अब यह साध वीणा ही ख्यात हो गई।
पर मेरा अब भी है विश्वास, कच्छ वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद में लेगा। वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको। वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू। किसी को ये रिपीट हो गया है, शायद ये इतना शायद रिपीट हो गया है, या फिर इसमें फिर से हुआ होगा। देख लीजिएगा, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, रिपीट जैसा लग रहा है मुझे। यहाँ से फिर से पढ़ते हैं। वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन इसको। वह भरी तिजोरी में सोने की खनक। अब हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से सुन रहा है। उसे बटुली में बहुत दिनों के बाद अन्न की सौंधी खुशबू। किसी को सौंधी खुशबू दिखी, किसी को सोने की खनक सुनाई दी, किसी को नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु किलकारी जैसी सुनाई दी, एक किसी को जाल फंसी मछली की तड़पन जैसी सुनाई दी, एक अपर को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़ियों की, किसी को चिड़ियों की चहक सुनाई दी, एक तीसरे को मंडी की ठेलम ठेल ग्राहकों की अस्पर्श भरी बोलियां, चौथे को मंदिर की तालयुक्त घंटा ध्वनि, किसी को मंडी जो भरी मंडी में आवाज़ें आती हैं उस हिसाब से सुनाई दिया, चौथे को मंदिर की तालयुक्त घंटा ध्वनि, और पांचवें को लोहे पर सधे हथौड़े की चोटें, और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका पर लहरों की अविराम थपक, बटिया पर चमरोधे की रुंधी चाप सातवें के लिए, और आठवें को कुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छू छू। इतने लोगों को ये अलग अलग चीज़ें सुनाई दी उस वीणा में। किसी को लोहे के हथौड़े की चोटें, किसी को नौका के जो लहरों पे छप छप की आवाज़ आती है, नौका बंधी हुई है लंगर से और उसमें वो बार बार आवाज़ आती है, उसके आसपास पानी जब टकराता है उससे तो छप छप की थपक की आवाज़ आती है। किसी को चमड़े के जूतों की चाप सुनाई दे रही है, किसी को मेड़ पे बहते जल की छू छू सुनाई दे रही है। इस गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की, उसे युद्ध का डोल। इसे गमक नट्टिन की एड़ी के घुंघरू की। अब किसी नाचने वाली जो महिला होती है उसके घुंघरू की आवाज़ आ रही है, किसी को युद्ध की डोल की आवाज़ आ रही है। इस संझा गोधुली की लघु टुनटुन, उसे प्रलय का डमरू नाद। अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं वो कौन कौन किस किस प्रकार से सुन सकता है उस ध्वनि को। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई। किसी ने इतना प्रफुल्लित हो गया कि जीवन की पहली अंगड़ाई सुनाई दी, पर उसको महाजम्र विकराल काल, किसी को काल रूपी स्वर सुनाई दे रहे हैं। सब डूब तेरे झिपे जागे, हो रहे वंशवद स्तब्ध। सब स्तब्ध हो गए, सब मौन हो गए। यत्ता सबकी अलग अलग जागी, संघरत हुई पा गई विलय। वीणा फिर मूक हो गई। साधु साधु। राजा सिंहासन से उतरे। अब यह गायन तो हो चुका, वादन तो हो चुका, अब एकदम से सब शांत हो गए। फिर एकदम जो राजा जो प्रफुल्लित हो गए थे सुनकर, उन्होंने कहा साधु साधु। सिंहासन से उतर के रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल। ये याद रखिएगा, सतलड़ी माल, 7 लड़ों की वाली माला उन्होंने अर्पित की। हे स्वजित धन्य धन्य। रानी ने कहा धन्य हो आप। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो। वीणा को वापस रखा अपनी गोद से नीचे और उसको ढक दिया। गोद में सोए शिशु को पालने डालकर मुग्धा माँ हट जाए दीठ से दुलराती। उठ खड़ा हुआ। अब उन्होंने नीचे रख के धीरे से उसको ढक दिया और उठ गए। प्रियंवद बढ़ते राजा का हाथ उठा करता आवर्जन बोला, श्रेय नहीं कुछ मेरा कोई श्रेय नहीं है, मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। मैं तो खुद उस
लौकिक अलौकिक शक्ति में डूब गया था, शून्य हो गया था। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ थी, सब कुछ की थी, तथता थी। क्षमा कीजिए, इसे फिर से पढ़ते हैं। वह तो सब कुछ की तथता थी, महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य अनाप्त अद्रवित अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है। यह चेतनता थी। इसका ओवरऑल जो अर्थ है उसका, एक जो जब हम आध्यात्मिक रूप में इसको व्याख्यायित कर सकते हैं कि जब हम उस अलौकिक ईश्वर से साक्षात्कार पाते हैं तो हमारा सब कुछ चैतन्य हो जाता है, जड़ रूपी हम चैतन्यता पा जाते हैं, तब ऐसी परिस्थिति बनती है। इसी प्रकार जो स्वर सब में गाता है, जो सामान्य नहीं होता, बहुत अलौकिक स्वर होता है, उसी का वर्णन किया गया है। नमस्कार कर मुड़ा प्रियम बदकेश कंबली, लेकर कंबल गे गुफा को चला गया। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, युग पलट गया। प्रिय पाठक यूँ मेरी वीणा भी मौन हुई। यह अज्ञे जी का वाक्य है। प्रिय पाठक यूँ मेरी वीणा भी मौन हुई। उन्होंने केशकम्बली, जो प्रियंवद थे, केशकम्बली थे, उठे और चले गए अपनी गुफा में जहाँ पे वे रहते थे, जहाँ से वे आए थे, और एक आध्यात्मिक पक्ष छोड़कर सबके सामने चले गए। तो मित्रों, यह थी आपकी असाध्य वीणा कविता। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। प्रयास किया है मैंने कि आपको इसकी व्याख्या भी समझ में आए। व्याख्या करने की वैसे आवश्यकता थी नहीं, सभी चीज़ें थोड़े से कठिन शब्दार्थ हैं, बाकी आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हुआ इस कविता में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज्ञा दीजिए, अगले बिंदु में हम कोई दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।